नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा कि ई अटेंडेंस इस समय अनिवार्य है। डीपीआई का फरमान है। पर देखिए, भगवानपुरा झिरनिया के शिक्षक रोज़ 5 से 10 किलोमीटर भटक कर लगा रहे ऑनलाइन हाजिरी। देखिए क्या है न्यूज कि ई अटेंडेंस नहीं तो वेतन नहीं। पर जिले के खरगोन की न्यूज है कि 208 स्कूलों में नेटवर्क नहीं, 370 शिक्षकों का वेतन खतरे में। देखिए क्या बात है कि ये ज़रूरी केवल खरगोन का है, पर हालांकि ऐसे हालात हर एक ज़िले में बने हुए हैं कि कहीं पे कोई सुविधा नहीं, कहीं पे कोई सुविधा नहीं। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कई स्थानों पर मैनुअल प्रक्रिया से संचालित हो रहे हैं स्कूल। तो न्यूज़ है कि लोक शिक्षण संचालय ने नए शैक्षणिक सत्र में से शिक्षकों के वेतन को ई अटेंडेंस से जोड़ने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यानी ऑनलाइन उपस्थिति नहीं तो वेतन भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन जिले के आदिवासी अंचल में यह आदेश ज़मीनी हकीकत में कितना दूर है, इसकी तस्वीर चौंकाने वाली है। जिले के भगवानपुरा और झरनिया विकासखंड के 208 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां आज भी मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचा है। दोनों ब्लॉकों के 370 से अधिक शिक्षक रोजाना स्कूल जाने से पहले नेटवर्क की तलाश में 5 से 10 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर रहे हैं। कई शिक्षक क्षेत्र में जहां नेटवर्क मिलता है वहीं से ऑनलाइन अटेंडेंस लगाते हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों के लिए रियल टाइम ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब स्कूल ही नेटवर्क विहीन है तो शिक्षक की अटेंडेंस कैसे दर्ज करें और वेतन कैसे सुरक्षित रखें। डीपीआई के नए ई अटेंडेंस वाले निर्देश जिले के शैडो एरिया में स्थित स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम साबित नहीं होंगे। स्कूलों में ई अटेंडेंस की प्रक्रिया इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू होने जा रही है। और यहाँ पे न्यूज़ है कि देखिए 143 स्कूलों में सिग्नल नहीं है, 250 शिक्षक हो रहे परेशान। जिले में सबसे गंभीर स्थिति भगवानपुरा विकास खंड की है। यहाँ 143 सरकारी स्कूल मोबाइल नेटवर्क के दायरे में बाहर हैं। करीब 250 शिक्षक प्रतिदिन नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं। कई गांवों में हालात ऐसे हैं कि शिक्षकों को पहले सिग्नल ढूंढना पड़ता है, फिर उपस्थिति दर्ज कर स्कूल पहुंचना पड़ता है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मुरलीधर महाजन बताते हैं कि जिन क्षेत्रों में नेटवर्क उपलब्ध नहीं है वहां शिक्षकों को नज़दीकी नेटवर्क वाले स्थान से उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति दी गई है। कावरी क्षेत्र के कई शिक्षक धूलकोट पहुंचकर ऑनलाइन हाजिरी लगाते हैं। इन क्षेत्रों में ये अटेंडेंस की व्यवस्था कैसे लागू होगी, इसे लेकर फिलहाल कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। हालांकि मैं यहाँ पे केवल एक ज़िले की बात कर रहा हूँ और वो भी कुछ विशिष्ट संकुलों की। ऐसे कई ज़िले हैं, कई संकुल हैं पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ नेटवर्क विहीन है चीज़ें। पर देखते हैं क्या सुनवाई होती है आगे कि मैनुअल निकल रहा वेतन। सरकार डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और पेपरलेस प्रशासन की बात कर रही है, लेकिन जिले के सुदूर आदिवासी इलाकों में नेटवर्क की बुनियादी सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है। इन क्षेत्रों में शिक्षक मैनुअल व्यवस्था और नेटवर्क आधारित सिस्टम के बीच संतुलन बनाकर काम कर रहे हैं। अब जब ई अटेंडेंस को वेतन से जोड़ दिया गया है तब भगवानपुरा के करीब 250 और झरना के 120 से अधिक शिक्षकों के सामने चिंता खड़ी हो गई है। शैडो एरिया को लेकर कोई निर्देश नहीं है, व्यवस्था धर्म तोड़ रही, ये भी है न्यूज। झरना विकास खंड में भी स्थित चिंताजनक स्थिति बताई गई है यहाँ पे भी। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि लोक शिक्षण संचालय के निर्देशानुसार अब शिक्षकों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति उत्कृष्ट पोर्टल 3.0 पर ई अटेंडेंस के माध्यम से दर्ज की जाएगी और इसी के आधार पर वेतन भुगतान होगा। जिले के सभी संस्था प्रमुखों और शिक्षा अधिकारियों को इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क संबंधी समस्याएं हैं उनकी जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को भेजी जा रही है। विभाग का उद्देश्य उपस्थिति व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। जिला शिक्षा अधिकारी खरगोन, जो कि एक कान ओढ़े हैं। तो ये खबर है, ये यहाँ पे खरगोन ज़िले की खबर थी जो कि ई अटेंडेंस में आ रही कठिनाइयों को लेकर थी। और ऐसी कठिनाइयाँ लगभग सभी ज़िलों में आ रही हैं और सभी पिछड़े एरिया हैं हर ज़िले में कहीं ना कहीं, जहाँ या तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है या बारिश जैसे सीज़न में पहुँचने की दिक्कत है। तो देखते हैं क्या होता है। कभी लाइट की दिक्कत है, कहीं लाइट नहीं है एक हफ्ते से। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि सामने आ रही हैं।
कई बार किसी के में बैलेंस नहीं है किसी शिक्षक के मोबाइल में, तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो सरकार को समझनी पड़ेंगी। क्या होता है देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।